बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी संदर्भ में। यदि आपने इस वर्ष एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भरा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी तक आपको भले कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ भी सिलेबस रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड और आपके अदर जितनी भी क्वेरीज हो, इस एक वीडियो को देखने के बाद वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना विश्वास बनाकर रखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, चैनल से नहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की A to Z अपडेट आपको मिलेगी और आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसे दूर करने के लिए मैं पर्याप्त हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़िएगा जिससे कि आपको मदद मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको बताने क्या क्या वाले हैं। तो जो जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर आपकी फॉर्म की फीस कितनी है, ठीक है, इसके बाद सीट्स कितनी है, इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है, फिर आपका सिलेबस क्या है, फिर आपका बुक क्या है, मतलब कौन सी है, फिर मॉडल पेपर, ठीक है, उसके बाद आपकी कट ऑफ क्या रहती है, पहली कट ऑफ क्या जाती है, और टॉपर के नंबर क्या रहते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनका मार्क्स क्या रहता है, सेफ स्कोर क्या रहता होना चाहिए, टारगेट क्या आपका रहना चाहिए, ठीक है, इसके बाद गैप ईयर का क्या प्रोविजन है, वेटेज का क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं। पहले बता दे रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और वेटेज की बात कर ले रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स कोटा, ये सबका वेटेज नहीं मिलता। आपने किया नहीं किया उसको कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है, कोई इसमें आपको अधिभार नहीं दिया जाता है, ये खत्म हो गया। इसके बाद गैप ईयर के प्रोविजन की बात करेंगे, इसको भी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। एडमिशन की फीस बहुत बच्चे कंफ्यूजन है, क्योंकि दिल्ली और अदर यूनिवर्सिटीज में इतनी ज्यादा फीस है और यहाँ की इतनी कम फीस है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये सही फीस है कि नहीं, तो फीस भी बताएंगे। और आपको एडमिशन फीस हो गई। इसके बाद आप लोग का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे और हॉस्टल अलॉटमेंट पे भी बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, अगर देख लेंगे तो याद रखिए कल्याण हो जाएगा आपका। सबसे पहली चीज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल इतनी सी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, बीएड में आपका 50% कम से कम 50% है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 50% रहे या इससे अधिक रहे तो आप एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी जो ये सब कैंडिडेट है, ठीक है, इन सब के लिए क्या है कि अगर आप 45% है आपका बीएड में कम से कम, तो आप जो है एलिजिबल रहते हैं। 45% रहे या इससे अधिक रहे तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। फॉर्म की फीस बात करें तो आप जानते हैं जो एमएड है ये पीजीटी सेकंड में आता है, याद रखना। अगर जिसको नहीं पता कि पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड क्या है, इसमें माइनर डिफरेंस क्या होता है, तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाकर उसे देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। एक एक चीज मैंने समझा दिया है। चलो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, जाकर देख लेना। चलो, ये हो गया। पीजीटी सेकंड में आपका एमएड आता है। एमएड की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1600 रुपए है, एससी एसटी पीएच के लिए 800 रुपए है, ठीक है। एमएड हो गया, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीट्स कितनी है। तो सीट्स देखो, मेन कैंपस में केवल एमएड की है, ठीक है, और 62 सीट है केवल। सीट्स के बाद बात करते हैं आपके एग्जाम की पैटर्न की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखेंगे। देखो, सबसे पहले याद रखना एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन में होगा केवल, ठीक है। एग्जाम का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। एग्जाम का पैटर्न हम यहाँ पे बताएंगे। ड्यूरेशन 2 घंटे की रहती है, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसमें 100 क्वेश्चन आपके मतलब ऑन कोर कोर्स ऑफ बीएड सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो बीएड का सिलेबस है वहां से रहेंगे 100 क्वेश्चन आपके। इसके बाद 50 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश से, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी यानी जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे देख लेना एक सेकेंड। टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे 150 है, ठीक। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो 300 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया आपका एमएड का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप लोग का सेक्शन 3 में जो अगर देखेंगे आप, तो आपको द सिलेबस फॉर द कोर कोर्स इज एज फॉलो। तो ये आपको यहाँ पे बीएड का सिलेबस, एमएड का पूरा सिलेबस मिल जाएगा एंट्रेंस का, ठीक है। तो और पेपर सेकंड का आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें अगर देखा है तो पहला देखो, जैसे फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था अभी सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस की बात अगर बात करें, इसमें जो सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसमें, तो आपका और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, देखो प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग आ जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 5वां टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इस तरह आपको पढ़ना भी, लास्ट में भी मैं बताऊंगा कि आपके क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पूरे पूरे सिलेबस है। तो सिलेबस वगैरह आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर वहां से आप देख सकते हैं, वहाँ ब्रोचर की पीडीएफ में ही जो है आपको चीजें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका जीके, जीएस, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है, उसके लिए 2 किताबें आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ।
एक पुष्कर की और एक शिल्पी की, ठीक है। ये MA MSc MCOM के लिए प्रेफर होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, लेकिन आपके टॉपिक्स जो जो इसमें आपके बीएड में है वो आपको इस जनरल अवेयरनेस की जो बुक्स है उससे आपका कवर हो जाएगा। तो आपको इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। इसमें जो जो टॉपिक्स आपके जो है सिलेबस में मिल रहे हैं उसको पढ़िए आप आराम से, ठीक। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम के मीडियम की। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एग्जाम का मीडियम रहेगा। एग्जाम का मोड केवल ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि पीजीटी सेकंड में जितने भी कोर्सेज आते हैं वो केवल ऑनलाइन मोड में उसका एग्जाम कराया जाता है। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। ये चीजों की निगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ, पहली कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है। तो अगर पहली कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो 2023 में 159 गई थी अनारक्षित श्रेणी की यानी यूआर की, और ईडब्ल्यूएस की 148 गई थी, ओबीसी की 146 गई थी, एससी की 127 थी, एसटी की 114 थी, और 2024 में यूआर की 162, 156 जो है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 150, एससी की 138 और एसटी की 75 गई थी कट ऑफ, ठीक है। और टॉपर के नंबर की बात करें तो जो टॉप किया था 2024 में उनका नंबर 204 था, और जो 2023 के टॉपर थे उनका नंबर 184 था, ठीक है। आपका सेफ स्कोर 150 होना चाहिए, कम से कम से 150 ले आओगे तो सेफ रहोगे पूरी तरीके से, ठीक है। और क्योंकि एक ही जगह है तो थोड़ा कंपटीशन टफ रहता है, ज्यादा कट ऑफ वगैरह आती नहीं है। इसके बाद देखो अगर बात करें टारगेट, तो अब टारगेट आपका 170 से 180 का होना चाहिए, जिससे कि आपका कल्याण होता रहे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अब आपकी गैप ईयर प्रोविजन की। अगर आप बीएड करने के बाद 1 साल का गैप है तो 5% नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। अगर 2 साल गैप है तो 10%, 3 साल का गैप है तो 15%। इस प्रकार से एमएड में आपका गैप ईयर देखा जाता है। बीएड के बाद जितने साल का गैप है पर ईयर 5% कटता है, और अगर 3 साल से ज्यादा गैप है तब भी 15% कटेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद फीस की बात करते हैं, एडमिशन फीस कितनी है। तो आपकी एमएड की 1 साल की जो एडमिशन फीस है 5,834 रुपए है, ठीक है। याद रखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब मिल जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट वाली, तो जो है आप लोग की फीस कम लगती है। अदर प्राइवेट वगैरह देखोगे तो लाख रुपए लग जाता है, लेकिन हाँ अगर गवर्नमेंट आपको मिल जाता है तो आप जो है 2 से 10 हजार में निपट जाते हो। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपकी जो मेमेट की फीस है 1 साल की 5,834 रुपए है केवल, ठीक है। ये चीज क्लियर रखिएगा। अब ये हो गया हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करें, तो अगर नंबर बहुत अच्छा है आपके डिपार्टमेंट में तो वही हर डिपार्टमेंट देखिए कुछ ही कुछ बच्चों को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर टॉप 10 में आप लोग का नंबर है तभी मिलेगा, इसलिए अच्छा से अच्छा 190 प्लस 180 प्लस नंबर लेने की कोशिश करिएगा। हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। इसके बाद की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, किस पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी। एक सेकेंड देखो, एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर सेकंड के लिए आपका कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको अब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए जो टॉपिक्स है ये आपका फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ, अब यहाँ देखो इससे 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी 6-7 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट, इससे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ये सब चीजें आपको इसमें देखना है। जैसे अब ये क्या, एक चीज इसमें याद रखना, जैसे फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इसमें आपको जैसे इंडियन फिलोसफर थिंकर, ठीक है, और उनके थॉट्स, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अरविंद घोष हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, इन सब की जो है जितने भी इन लोग के फिलोसफिकल जो है थॉट्स है वो सब इसमें आपके कवर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर आ जाता है, ठीक। और इसके बाद इसमें अगर बात करें तो आपका यहाँ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, करिकुलम डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, तो 6-7 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। इसको देखो इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। इसके बाद एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन इससे बनेंगे। कई यूनिवर्सिटीज के बीएड के सिलेबस में एक्शन रिसर्च नहीं रहता है, लेकिन हाँ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एमएड में आपको एक्शन रिसर्च का भी मिल जाता है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी मैं अभी पीडीएफ वगैरह बता रहा हूँ, क्या चीज कैसे स्टडी मटेरियल, ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ। और एनसीएफ 2025 सुबह स्टैटिस्टिक्स, सॉरी 2005 ये। इसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये भी इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन से बनेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी चाइल्ड जो है सेंटर्ड एजुकेशन, उसको लर्निंग ऑफ मोटिवेशन, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट, फिर जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सब चीजें हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको मैं पीडीएफ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक है। ठीक है, जैसे भी इसमें इंग्लिश की आपको मिल जाती है, थोड़ी पीडीएफ है इसमें। ठीक है, आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे, तो इसको मैं जो है डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसमें आपको पूरी पूरी रीजनिंग, मैथ इधर उधर का पेपर टाइप को मिल जाएगा। ठीक, इसमें कुल देखा जाए तो पूरे 20 पेजेस का है, और इसमें क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का देखो इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो आप। 9 पेज की पीडीएफ है और इसमें 50 क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखो जनरल इंग्लिश यहाँ पे मिल जाती है आपको। ठीक है, ये चीजें आप अपना इसमें से पढ़ेंगे, 6 पेज का ये भी। इसके बाद देखो याद रखना आप लोग का जो मैंने भी बताया था एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो उससे आपको प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च का। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्या क्या बताया आपको, कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ठीक है, और आपकी ये थोड़ी समथिंग पीडीएफ। ठीक, याद रखिएगा इसकी कोई बुक वगैरह नहीं आती एमएड की कोई। ठीक है, तो बुक की जगह आपको पढ़ना कैसे है, आपके जो भी सिलेबस में है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका जो जर्नल एमएमएस का पोर्शन है उसके लिए चलो शिल्पी पुष्कर की बुक है, उससे तो हो जाएगा। ठीक, लेकिन हाँ आपका अगर आपको लग रहा है कि आप पेपर सेकंड यहाँ पे जो आ गया है, ठीक है, वो कैसे बीएड वाला करोगे, तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं बच्चा, ठीक है, इसको उठाइएगा और इससे जितने भी एमसीक्यू आपको गूगल वगैरह पे दिखेंगे, और आपने बीएड किया तो आपको वैसे भी ये सब चीजें मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत है। जिस प्रकार से आपने बीएड में पूरा सिलेबस, बीएड का ही पूरा सिलेबस है, तो उसी के आधार पर आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, इसकी कोई अलग से बुक नहीं आती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ओवरऑल एमएड की सारी आपकी जो कंफ्यूजन थी, जो क्वेरीज थी, उसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिल से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़िए। बाकी पूरी एंट्रेंस एग्जाम की कवरेज आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। बहुत बेहतर चैनल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जितना एक्सपीरियंस यहाँ से आपको मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आपकी हर एक समस्याओं का समाधान यहाँ पे है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुंचाते रहने का आपको खास बहुत धन्यवाद, बहुत